स्टार्ट हो चुका है। नमस्कार, कैसे हो? कैसे हो? सालों बाद मिल रहे हैं हम लोग, कैसे हो? स्वागत है तुम्हारा सबको अभिनय मेस पे, जहाँ नहने से कोरोना ने देश को बुरा हाल करते हो। A to Z क्वांट बैच में सिंपल इंटरेस्ट अपने ख़त्म होने के पड़ाव पर है, लगभग आखिरी पड़ाव, जहाँ पे आज के बाद सिर्फ इंस्टॉलमेंट रह जाएगा और कल हम इसे ख़त्म कर देंगे। आज की क्लास में कुछ और टाइप जो अब तक छूट गए हैं वो हम कवर करेंगे, कुछ और बातें जो अब तक छूट गई हैं वो कवर करेंगे। दूसरी दो बातें कल की क्लास से रिलेटेड होंगी आज। एक तो वो जिस सवाल का उत्तर 37,500 आ रहा था, उस सवाल के अंदर कहीं भी ये मेंशन नहीं है। पूरे सवाल के अंदर मैंने 3600 बार सवाल पढ़ा, मैंने 15-20 लोग उस सवाल को पढ़ने पे लगा दिए। कहीं भी उसमें ये मेंशन नहीं है कि रेस्ट ऑफ द अमाउंट पे ब्याज लगेगा। कहीं भी उसमें ये मेंशन नहीं है कि रेस्ट ऑफ द अमाउंट पे ब्याज लगेगा। आप खुद भी देख सकते हैं, अगर ऐसा मेंशन है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कल जो मैंने सवाल कराया था, जिसका मेरा उत्तर 60,000 आया था और आप कह रहे थे 37,500, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है इन द रेस्ट ऑफ द अमाउंट ही पेड इन द नेक्स्ट ईयर। ये लिखा हुआ है कि बचा हुआ अमाउंट वो नेक्स्ट ईयर देगा, बट बचे हुए अमाउंट पे ब्याज लगेगा ये कहीं मेंशन नहीं है। अगर ये मेंशन कर दिया जाएगा सवाल में, देन आंसर विल बी 37,500। एक और जो हम कल के सवाल पे बात करेंगे वो ये, आपने कल देखा होगा मैंने एक ये सवाल कराया था और मैंने देखा ऐसे कई सवाल पेपर में आए हैं, तो आप कह भी रहे थे हमने कल इसको 100x या 100% माना था और थोड़ा सा हमारा सवाल लेंथी भी हो गया था, आपने देखा था। अब एक बात निकल के आ रही है कि क्या हम इस सवाल में एलिगेशन नहीं लगा सकते। मैंने कैसे याद किया, मैंने देखा कि जो खिलौने वाला सवाल हम प्रॉफिट लॉस में करते हैं, जब एक आदमी अपने खिलौनों को 3 श्रेणियों में बांट देता है तब हम करते हैं। मैं अभी भी क्लास लेके आ रहा हूँ, मेरी आंखों में भी आपको नींद दिख रही होगी। हमेशा क्लास इसलिए कैंसिल होती है कि कंटेंट प्रिपेयर नहीं हुआ। आज क्लास इसलिए हो रही है कि कंटेंट प्रिपेयर हो गया था, भले ही मेरा मन है नहीं, इससे मतलब नहीं है, कंटेंट है तो क्लास होगी। अभी 9 बजे मेरी क्लास थी अनअकैडमी पे स्पेशल, जहाँ मैं फाइनल अभ्यास करा रहा हूँ CGL 2020 के लिए। 3 महीने अभी हैं। जिन बच्चों की तैयारी पूरी हो गई है वो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत अच्छे बहुत खूबसूरत सवाल लेकर के मैं उसमें आता हूँ। हर दिन वो क्लास होती है, आज भी वो स्पेशल क्लास थी, लिंक आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा, जा कर के उस क्लास को देखो। आज सोचो मैं सुबह 9 से 11 मैंने क्लास ली, प्लस क्लास। उसके बाद फिर मेरी 12 से 1-1.5 मीटिंग हो गई, लगातार बोलना पड़ा। फिर 2 से 3.5 क्लास ली, फिर एक क्लास का कंटेंट बनाया। उसके बाद फिर 8 से 9 क्लास ली, 9:15 तक, और फिर अब आप आ गया। तो आपको भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए करिए, दूसरों के लिए करिए। आज मुझे अपने लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठ के आराम से सब कुछ दाल रोटी खा सकता हूँ, बट औरों के लिए जीना है। वो जीना क्या, जो सिर्फ अपने लिए जीना। अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, दूसरों के लिए जीना इंसानियत का काम है, इंसान का काम है। इस वक्त आप अगर किसी को फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उनका हालचाल ही ले लीजिए, उनको मोरल सपोर्ट दे दीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, इस कोविड बीमारी से आप बाहर आ जाएंगे। आप उल्टा कर रहे हैं, आपको पता है आपकी रिश्तेदारी में बुआ की लड़की को कोविड, और आप क्या कर रहे हैं, उसको रोज़ ऐसी वीडियोज शेयर कर रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है ये चले गए वो चले गए, और उसके अंदर डर पैदा कर रहे हैं। कम से कम किसी अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करिए और मेहनत करते रहिए। पेपर जरूर पोस्टपोन हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर होगा ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पेपर पोस्टपोन होने का बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है, ये पेपर तो होगा ही। ये पेपर SSC ने अपने लालच के लिए कैंसिल नहीं किया है, ये आप सबकी भलाई के लिए किया है। आप तो CHSL नहीं देना चाह रहे थे जिस वक्त कोरोना का इतना प्रकोप नहीं था, और आज इतनी बुरी स्थिति में आप पेपर देने के लिए उतावले हो रहे हैं। कई लड़के उतावले हो रहे हैं, पता नहीं लड़के कहाँ से आते हैं। खैर मैं ऐसे लड़कों को बिल्कुल नहीं पढ़ाता, मेरा एक ही मानना है कि उन लोगों को पढ़ाओ जो वाकई में इंटेलेक्चुअल है, दिमाग है। आपकी वैल्यू भी तभी है जब आपको चुना किसने। अगर एक भीड़ आपको चुन रही है और आप उसको अपना डमरू बजा के मदारी बन के खेल दिखा रहे हैं तो आपकी वैल्यू नहीं है। आप एग्जाम्पल से ही समझ लीजिए कि एक MP को 2-4 लाख लोग वोट करते हैं और एक PM को मात्र 542 लोग वोट करते हैं जो MP होते हैं, और वैल्यू किसकी ज़्यादा आपको भी मालूम है। तो आपका चाहने वाला कौन है, इससे भी आपकी वैल्यू निर्धारित होती है। आपको देखने वाला कौन है, आपको सेलेक्ट करने वाला कौन है, इससे भी आपकी वैल्यू निर्धारित होती है। भीड़ इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता। इसलिए हमारा हमेशा से अप्रोच रहा है
कि हमारे A to Z क्वांट बैच में 30,000 स्टूडेंट पढ़े, 30 से ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं, 40 के आसपास पढ़ रहे होंगे। हर वीडियो को 40,000 लोग तो देखते ही हैं, 30,000 पढ़ रहे होंगे, हमारे लिए काफ़ी है। बहुत ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कुछ पढ़ा दूं बच्चों के हिसाब से चलूं जैसे वो कहें आसान आसान, वो फिर कोई बच्चा कहेगा बेसिक से बताओ, बेसिक से। जो बच्चा मुझे ऐसे कहता है उसको तो मुझे ऐसी गुस्सा आती है, इसका कान तब तक ऐंठ दूं जब तक इसका बेसिक ना मर जाए। तो हमारा ध्येय उन बच्चों के साथ खड़े हैं हम जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं। इसीलिए ये सवाल को हम दोबारा बता रहे हैं। कैसे? हमने कहा कि अगर हम Q और R में एलिगेशन लगा दें तो एक कंबाइंड रेट निकाल सकते हैं Q और R का। सवाल में दिया हुआ है कि Q R में जो राशि आपने निवेश की है 10, तो इसमें आपने 3 किए, ये राशि का अनुपात है। Q के अंदर आपकी रेट कितनी है? 39। इसके अंदर आपकी रेट कितनी है? 13। ओवरऑल रेट निकालना चाहता हूं मैं, परसेंट। आप में से बहुत सारे बच्चे एलिगेशन जानते होंगे, बहुत सारे नहीं। देखो इसका गैप कितना है? 26। ये 26 3 और 10 के अनुपात में बटेगा तो इधर 6 आ जाएगा, इधर 20, डबल हो जाएगा। 13 की वैल्यू 26। आपको मालूम है ये 20 है, 39 बड़ी है, तो 39 में से 20 घटा लीजिए या 13 में 6 जोड़ लीजिए, 19% आ जाएगा। मैंने ये पता कर लिया कि जो Q और R है उसका ओवरऑल रेट 19% है। जो Q और R है उसका ओवरऑल रेट 19% है। अब अगर मैं P के साथ एलिगेशन लगा दूं, P का 21% है। मैं आपसे ये जान सकता हूं कि ओवरऑल हमें कितना ब्याज मिला है। ओवरऑल तो एक बच्चा बोल रहा है कि सर 2 साल में, यानी 1 साल में 2,000 मिला है, 10,000 पे मिला है, 100 पे निकाल लूं तो 20 मिला है। यानी ओवरऑल अगर मैं ब्याज की बात करूं तीनों से तो 20% मिला है। भाई 100 पे 1 साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं 20%। तो 21 में से 20 गया 1, 20 में से 19 गया 1, 1:1। यानी ये पता चल गया कि जितना इन्वेस्टमेंट P में है उतना Q और R में मिला करके है। तो टोटल 10,000 था, तो P में कितना है? 5K, और Q और R में मिला के भी 5K। बट हमसे P का पूछा था, तो 5K विल बी द करेक्ट आंसर। मुझे ऐसा लगता है कि एलिगेशन इज वेरी सफोस्टिकेटेड इन दिस क्वेश्चन। एलिगेशन इस सवाल में काफ़ी सफोस्टिकेटेड है, बट दिक्कत ये है कि इसके बाद मैं एक और सवाल देख रहा था, उसमें एलिगेशन बहुत मुश्किल हो जा रहा था। और अगर हम 100x मान के कर रहे थे तभी सवाल आसान हो रहा था। आपको PDF में मिलेगा वो सवाल, आप उसमें एलिगेशन लगाने की कोशिश करेंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ अर्थमेटिक में कि कौन सा तरीका लगेगा ये फिक्स नहीं है। इट विल डिपेंड अपॉन डेटा। डेटा विल डिसाइड कि तरीका कौन सा बेटर है, कौन सा लगेगा। तो जब आप सवाल का डेटा देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा तरीका इस सवाल में लगना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेके आते हैं। आज भैया ने सवाल दिए मुझे, बहुत अच्छे हैं ये। इस सवाल से शुरू करते हैं। मैंने पहले भी इस तरीके के सवाल आपको सिखाए हैं करना। एक आसान से सवाल से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तरीका हमने पहले सवाल में बहुत अच्छा लगाया। ये कह रहा है कि पर्सन इन्वेस्टेड 2/3 ऑफ हिज कैपिटल एट 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, 1/4 एट 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, and the balance at 18% simple interest per annum if he earns an interest of rupees 1961 on the whole in 2 years, what was the person's capital? एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 प्रति वर्ष 12% साधारण ब्याज पर, 1/4 प्रति वर्ष 15% साधारण ब्याज पर। देखिए जब भी कभी ऐसा सवाल आता है, चाहे प्रॉफिट लॉस में, परसेंटेज में, SI CI में, तो एक ही तरीका है कि आपको प्रिंसिपल मानना नहीं है कुछ। देखिए माना तो उसको भी अपना था, बट उसने किसी और को अपना बना लिया। क्या कर सकते हैं? एवरीथिंग इज टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में सब कुछ अस्थायी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। समय परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलता रहेगा। सत्य कब झूठ में बदल जाएगा पता नहीं है। कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं है। सब कुछ समय के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि समय से बलवान कुछ नहीं। अगर आज से 5 दिन पहले मैं ये कहता
कि 1 मई को IPL का फाइनल खेला जाएगा, 30 मई को, तो ये बात सत्य होती या नहीं? बिल्कुल। आज अगर मैं ये कहूँ कि 1 मई को 30 मई को IPL फाइनल खेला जाएगा तो गलत होगी। वही बात जो 5 दिन पहले सत्य थी आज गलत हो गई। सब कुछ समय का फेर है, क्योंकि 5 दिन हो गए। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3, अब बिल गेट्स साहब अपनी पत्नी को आज से 27 पहले आई लव यू बोले होंगे, ये बात सत्य थी, बट अब पत्नी को आई लव यू बोलते हैं, ये बात सरासर झूठ है। अब कोई और बोलता है, देखिए, या वो किसी और को बोलते हैं। पता नहीं है क्या हो रहा है भैया, मैं तो संसार को समझने की कोशिश कर रहा हूँ बस, और कोशिश है कि बहुत जल्दी समझूंगा, कुछ भी हो जाए चाहे। अब देखिए, ये 2/3 और 1/4 हो गया, 4 दूनी 8 और 3 11/12, यानी 1/12 रह गया, 1/12। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ओवरऑल रेट परसेंट निकाल ले रहा हूँ। सबसे अच्छा तरीका ये कि आप ये पता कर लो ओवरऑल रेट है कितनी, ये मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे पता चला कि 2/3 पे 12%, 1/4 पे 15%, 1/12 पे 18%, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने क्या किया, 3 चौक 12, 4 दूनी 8%, प्लस इसको हम क्या कर सकते हैं जी, 3 छिंग 18, 3 चौक 12। कई बच्चे सोच रहे होंगे 6 से नहीं काटा, क्योंकि मैंने देखा 15/4 है, ये 6/4 है, यानी 21/4, ये आ गया 21/4। तो 4 अट्ठे 32 और 21 कितना होता है, 32 और 21 कोई बता सकता है, 53, यानी 53/4% आ गया। सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है कि पूरे 2 साल में ब्याज इतनी मिलती है। तो अगर ये 1 साल में है तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ 2 सालों में कितनी होगी, 2 ईयर्स। तो आप कहेंगे जी 53/2%, डबल हो गया। की वैल्यू सवाल में 1961 दे रखी, 1961। हमें 100% की वैल्यू बतानी है, क्या हो 100%। तो 53 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 4 बार तो नहीं कटेगा, 3 बार ही कटेगा। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 159 और 96, 41 में से 371 बचेगा। 7 पंजे 35, 7 बार कट जाएगा, यानी 3 और 7, पहले 3 बार फिर 7 बार, 1% की वैल्यू 74 आ गई, 100% 74। ये कैलकुलेशन आपको सारी की सारी पेपर में करनी है। जैसे मुझे आदत पड़ गई है, मुझे इरिटेशन नहीं होती, मैं बात बात पे कैलकुलेटर नहीं उठाता, उसी तरीके से आपको भी घर पे आदत डालनी है और बात बात पे कैलकुलेटर नहीं उठाना। अभी क्या करते हो, घर पे तुरंत कैलकुलेटर से कर लिया, पेपर में कैलकुलेटर कौन देगा, हैं बताओ। तो आदत डालो गुणा करने की, बहुत इरिटेट करती है, हमें भी करती है, बट आदत पड़ जाती है। करती थी, अब आदत पड़ गई है। अब कितनी भी लंबी चौड़ी गुणा भाग हो, हम डरते नहीं। डरे तो हम उसके बाप से भी नहीं थे, बस इज्जत थी कि उसके पिता हैं, इसीलिए जाने दिया, इसीलिए क्या किया, जाने दिया। वरना क्या करते, कुछ नहीं करते भाई, कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, किसी के पास नहीं होता। अब मैं एक चीज़ काम की बताने जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है, और डायरेक्ट बता रहा हूँ, कोई प्रूफ नहीं बता रहा, प्रूफ की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद भी निकाल सकते हो। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि आपने एक P रुपये को 3 पार्ट में बांटकर P1 और P2 और P3 में R1, R2 और R3 की रेट से T1, T2 और T3 टाइम के लिए दे दिया। अगर आपने दे दिया तो पहला केस लिख लीजिए बहुत ध्यान से कि ब्याज, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम, आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, फ्रॉम ऑल 3 पार्ट इज इक्वल। अगर आपको ये पूछा जाता है कि तीनों पार्ट से प्राप्त ब्याज बराबर है, इस बात का मतलब क्या होगा, तो मैं ये कहूँगा इस बात का मतलब होगा कि P1 रेशियो P2 रेशियो P3 बराबर होगा 1/R1 T1
रेशियो 1/R2T2 रेशियो 1/R3T3, यही होगा। P1 P2 P3 R3 T3, यही होगा। ठीक है। सेकंड क्या होगा? सेकंड क्या होगा? सेकंड, अगर आपको कोई कहता है कि अमाउंट ऑफ ऑल थ्री पार्ट्स इज इक्वल, अगर अमाउंट तीनों पार्ट से प्राप्त बराबर है, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज, तब क्या होगा? तब आपको याद रखना है कि P1 रेशियो P2 रेशियो P3 बराबर होगा 1/100 प्लस R1T1 अनुपात 1/100 प्लस R2T2 1/100 प्लस R3T3। बात खत्म। इतनी सी बात लिख लीजिए, इसके अलावा कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस पे हम फटाफट से 3 सवाल करते हैं और 3 सवालों के बाद ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। देखिए, एक सवाल लिख लीजिए, आसान सा एक सवाल है, बहुत आसान सा। ये सवाल देख लीजिए, आप सब कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जो बताया अभी वही लगाना है कि 44,000 रुपये की राशि को 3 भागों में बांटा जाता है। 2 साल, 3 साल और 6 साल के बाद अर्जित ब्याज बराबर है यदि साधारण ब्याज की दरें 6, 8 और 6 हैं। 6, 8 और 6, तो उस राशि का सबसे छोटा हिस्सा क्या था जो उधार दिया गया था? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दैट राशि बताना है, क्या होगा? बता सकते हैं? देखो भाई, अब मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ कि P1 और P2 और P3 का जो रेशियो होगा, जिसमें 44,000 को बांटा गया है, वो क्या होगा? 1/R1T1, पहले कितना है? 6 रेट है और 2 टाइम, 2 गुणा 6। दूसरा 1/3 गुणा 8 और तीसरा 1/6 गुणा 6, यही है। बोलो। ये आ गया 1/12, 1/24, 1/36। मैं कहता हूँ अगर 72 से गुणा कर लूँ, 72 से गुणा कर लूँ तो ये रेशियो क्या होगा? 12 छिंग 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72, 6, 3, 9 और 2। यानी इस रेशियो में मुझे 44,000 को बांटना है और सबसे छोटा हिस्सा है 2। 2 की वैल्यू मुझे बतानी है, तो मैंने बड़े प्यार से लिख दिया कि 11 की वैल्यू 44,000 है, यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी? 4,000, और हमसे इस 2 की पूछ रहा है 8,000, क्योंकि सबसे छोटा हिस्सा पूछा था और सबसे छोटा हिस्सा क्या होगा? 8,000। एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल आपसे पूछता हूँ, बहुत मज़ेदार भी है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है बट बहुत मज़ेदार है। मज़ेदार है, मज़ेदार।
एक बच्चा कह रहा है सर आपके लिए वैक्सीन अरेंज कर दूं, मतलब अब वैक्सीन भी अरेंज हो रही है? अरेंज क्यों होगी? अपने आप नंबर आएगा। मैंने तो प्लान किया जब वैक्सीन लगाने वाली महिला आएगी तो मैं ऐसे कर दूंगा, जीप जल्दी से असर करेगी, जीप पे लगवाऊंगा तो। बट बता रहे हैं कि बहुत कड़वी होती है। हमें तो अपने होश में कभी कोई वैक्सीन ही नहीं लगी यार, कितना दर्द होता होगा वैक्सीन लगने पे। एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा था, ऐसे करे मम्मी मर गई मर गई। ऐसे कैसे कैसे महिलाएं इतना ज़्यादा डरपोक हो जाती हैं और फिर बात करती हैं, कॉकरोच देख लेंगी घबरा जाएंगी, ऐसे डर जाएंगी, छपकली आ गई, कैसे ऐसे कर लेती है। मतलब थोड़ी सी तो हिम्मत रखें। अब तो ये कहा जा रहा है कि देश की महिलाएं बहुत हिम्मत वाली हैं। मैंने ये बड़ी बड़ी महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ, कंगना जी तक की मैं बात कर रहा हूँ कि ये महिलाएं भी कॉकरोच से डर जाती हैं, चूहिया आ गई अगर इनके आसपास तो ये डर जाती हैं। सशक्तिकरण हो रहा है, विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, थोड़ा मजबूत तो बनिए। पुरुषों का कुछ नहीं है भाई साहब, चीटा चल रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं, ऐसे बैठे हैं, बातें हो रही है, चीटा चल रहा है, ऐसे पकड़ा मसल के फेंक दी, फर्क ही नहीं है। बूढ़े बूढ़े अंकल अमरूद खा रहे हैं, कीड़ा निकला, निकल के जाने लगा, पकड़ के बोले तू कहाँ जा रहा है, तेरे भी पैसे दिए, कीड़ा निकल गया भाई साहब पैसे के चक्कर में। स्ट्रांग बनिए थोड़ा, ऐसे क्या डरना, मतलब ऐसे कि हमेशा आप देखेंगे एक महिला एक पुरुष साथ में जा रहे हैं भाई साहब, बोतल लेगा, प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है, महिला प्यास कंट्रोल नहीं होती, पुरुष लाए बोतल, उसने बोतल दी, थोड़ा सा ढक्कन घुमाया, फिर नहीं घुमा, खोलना, बोतल नहीं खुल रही है। ये शक्ति है जी आपकी, बताइए गलत करें? थोड़ा मजबूत बनिए, ऐसे काम नहीं चलेगा, मजा नहीं आता ऐसे। जहां महिलाएं आज इतना इंडिपेंडेंट हो रही हैं, इतना स्वतंत्र होने की बात कही जा रही है, और उस स्वतंत्र समाज में आप एक बोतल के लिए डिपेंड है सामने वाले पे कि बोतल का ढक्कन वो खोलेगा। छपकली निकल आने पे आप रूम से निकल के भाग जाएंगी, छपकली है इसमें। अरे छपकली है, बिसकपरी नहीं, जिसके बाद पानी भी नहीं मांगता आदमी। पुरुषों का अलग लेवल का कलेजा भाई साहब, सांप भी निकला है तो भी चिल, कोई बात नहीं, डंडे से इधर उधर कर रहा है, वैसा बनना है, स्ट्रांग बनना है, ठीक है। खैर ये सब बातें हंसी मजाक का हिस्सा थी, किसी भी बात को दिल पे नहीं लेना है और सीरियस नहीं लेना है, ठीक है। हंसी मजाक कर रहे थे, बस ऐसे थोड़ा लड़कों की तारीफ कर दी और कुछ भी नहीं। अभी मैंने किस बात पे और ऐसी तारीफ की थी मैं भूल गया, याद नहीं आ रहा मुझे। एक मैं क्लास ले रहा था, उसमें भी मैंने पुरुषों की तारीफ की थी, पुरुष खुश हो गए थे। ये सवाल आपको देखना है। प्लस क्लास का कोई बच्चा कमेंट मार के बता रहा है क्या बात थी जिसमें पुरुषों की तारीफ हुई थी। दुर्गा जी को वैक्सीन दो, वो ये मांग रहा है एक लड़का। देखिए सवाल थोड़ा सा अलग है, ये कुछ भी मतलब अलग भी नहीं है, हम इसको बॉटम टू टॉप सॉल्व करेंगे, बिल्कुल अलग नहीं है। देखो ध्यान से, मैं ये कह रहा था भाई, एक छोटी सी बात कर रहा था। 11,000 रुपये को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर 4% और दूसरे पर 5% पर एक साल में 4% से मिलने वाला ब्याज 5% से मिलने वाले ब्याज से अधिक है। आप एक बात बताइए कि अगर 4% पे मैं पैसा दे रहा हूँ और मैं 5% पे पैसा दे रहा हूँ भाई, अगर मैं समझना कि 5:4, अगर मैं 5:4 में पैसा दे दूं, समझिएगा बात को, तो आप ये कहोगे कि अगर ये मैंने कैसे निकाला ये भी समझ लो। जैसे P1 और P2 का रेशियो कितना था जब ब्याज इक्वल आया करती थी, तो 1/R1T1 और 1/R2T2
R2T2, यही था। ठीक है, तो T2 से T1 कट गया क्योंकि इक्वल हैं दोनों टाइम T1 T2, और अनुपात कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो R2:R1। यानी अगर कोई दो अमाउंट हैं और इक्वल टाइम के लिए दिए जा रहे हैं, एक 4% पे एक 5% पे, तो मैं ये कह सकता हूँ अगर मुझे इक्वल ब्याज चाहिए तो मैं 5:4 में उनको दे दूँगा, 5:4 में मैं उनको दे दूँगा, ब्याज इक्वल आ जाएगी या नहीं। तभी एक बच्चा बोला कि जी मुझे जो है ना थोड़ी ब्याज 4% पे ज़्यादा चाहिए। मैंने कहा बेटा कितनी ज़्यादा चाहिए? बोला 80 रुपये दिलवा दो ज़्यादा। तो मैंने यही कहा कि अगर 4% पे 80 रुपये ज़्यादा चाहिए तो कौन सी ऐसी राशि है जिसका 4% 80 होता है? 4 दूनी 2000, भाई 100% की वैल्यू 2000 आ जाएगी। 4% की 80 रुपये है तो 100% कितना आ जाएगा? 2000। इज इट क्लियर और नॉट? तो मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि अगर 2000 रुपये में एक्स्ट्रा दे दूँ, 2000 रुपये एक्स्ट्रा, तो ये बात सच हो जाएगी कि भाई 4% पे ब्याज 80 रुपये ज़्यादा आ जाएगी। देखिए अभी तक क्या था कि अगर मैं 5 और 4 के अनुपात में दूं तो ब्याज इक्वल आएगी, इक्वल। आप बोले ज़्यादा चाहिए, मैंने कहा 2000 दे दो आप 4% पे। आपके पास टोटल 11000 था, आपने 2000 अलग से दिया है, यानी कि 9000 ये था जिसको आपने 5 और 4 के अनुपात में बांटा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगर 5 और 4 के अनुपात में बांटा है तो ये कितना होगा? 4000 और ये 5000। अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि 5% वाला पैसा कितना है तो आंसर होगा 4000। अगर कोई पूछता 4% वाला तो 5000 तो ये और 2000 ये, यानी 4% वाला टोटल कितना है? 7000। यही उत्तर है इस सवाल का, 4000 विल बी द आंसर। हम ओरली भी इस सवाल को कर सकते थे कि भाई 4% पे ब्याज 80 आ रहा है, इसका मतलब 5-4 में बांटने के बाद आपने 4% पे 2000 रुपये ज़्यादा दिया है। सीधी सी बात थी। अच्छा, जिन लोगों को ये सवाल इस तरीके से नहीं होते उनके लिए भी मेरे पास तरीका है कि आप मानिए 100x और 100y बराबर 11000। फिर आपको किस पे दिया आपने? 4% पे 4x माइनस 5y बराबर 80। अब आपको सिर्फ y चाहिए, x नहीं चाहिए, तो आपने इसको क्या किया? 25 से गुणा कर लिया, 25, 25 और 25, और आपने घटा दिया तो ये कट गया। तो 25 पंजे 125, 100 में से घटाया तो 225y बराबर, ये 2000 इसमें से घटाया तो 9000। 9 से काटूंगा 25 बार कट जाएगा, 25y की वैल्यू 1000 है, 100y की कितनी आ जाएगी? 4000। यही सवाल मैं पूछ रहा था, 100y, और यही हमारा उत्तर आ रहा था। तो आप 100x और 100y करके भी निकाल सकते हो अगर आपको ये मेरा तरीका अच्छा नहीं लग रहा। बट बात फिर बस वहीं आके फंस जाती है कि जो है कौन करे x से, कौन करे y से। x ही तो तकलीफ़ की जड़ है, बताइए है या नहीं? x ही तकलीफ़ की जड़ है। x इज़ द रूट ऑफ द सॉरो। x है तो दुख है। चलिए, इसके बाद जो बात एक और रह गई, इक्वल अमाउंट वाली पे एक सवाल हमें करना बनता है। चलिए, वो आप अपने आप कर लेंगे। अब 100 R1 R2 वाला वो मैंने बता दिया, उतना काफ़ी है, इतना कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है दोस्त किसी भी तरीके का। फिर भी मैं दिखा देता हूँ एक बार। कल कितना मई था रे बाबा? आज 7 मई है तो कल 6 मई होगा। कॉमन भी तो कोई सेंस होता है।
इसमें रहा होगा सवाल। एक ये वाला सवाल भी कर लीजिए, एक सवाल कर लीजिए बस ये, क्योंकि हर टाइप का एक एक सवाल हो जाए तो बेहतर है कि आपके नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बन पाएंगे और रिवीजन में भी दिक्कत नहीं आई। ये जो मैंने सेकंड टाइप अभी आपको बताया अमाउंट वाला, उस पे बेस्ड है कि अब की बार तीनों पार्ट से प्राप्त अमाउंट इक्वल है। देख लीजिए, ये लिखा हुआ है कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ऑल थ्री पार्ट्स आर इक्वल। करिए 10 सेकंड लगा लीजिए, जल्दी से आंसर बताइए। देखिए 12,000 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 10% की दर से 5 साल के लिए। अब देखिए वही वाली बात है कि अगर मैं इसको रेशियो निकालना चाहूँ P1 साइलेंट, P2 P3, तो बराबर क्या होगा 1/100 प्लस R1 T1 कितना है, R1 है 10 और 5 साल के लिए यानी 50, 1/100 प्लस 4% 5 साल के लिए 20, 4 पंजे 20, क्या हो रहा है भाई ये 1/100 प्लस 5% की दर से 20 साल के लिए 200, 100, यानी ये आ गया 1/150 अनुपात 1/120 अनुपात 1/200। अगर 600 से गुणा कर दें तो 15 चौका 60, पंजे 60, 3, यानी रेशियो आ गया 4-5-3। अगर ये रेशियो 4-5-3 है और टोटल अमाउंट 12,000 है तो आप समझ सकते हैं कि ये 12 ही आ रहा है, यानी 4,000, 5,000, 3,000, 4,000, 5,000, 3,000। आपने देखा होगा एक सवाल कि एक बाप अपने बेटे को 1 लाख रुपए बांटता है कि उस एक बेटा 12 साल का है, दूसरा 18 का है, कि जब वो दोनों 20 के हों तो बराबर पैसा मिले। उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, उसमें भी क्या लगेगा जी, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। अब हम फटाफट से जल्दी सवालों को निपटाते हैं। बहुत हो गया है नाटक को करेंगे ख़त्म। ये सवाल मुझे बड़ा लंपू टम्पू लगा, ये कोई सवाल में सवाल है, देखना ज़रा क्या सवाल है, इस सवाल का स्तर क्या है। ये कह रहा है साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में P रुपये 9P/4 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 10% कम हो जाए तो एक ही समय में एक ही राशि का कितना ब्याज मिलेगा। सेम राशि है, बताओ कितना मिलेगा। यार ऐसे सवाल तो अब आपको मौखिक हो जाने चाहिए, ओरली आपसे हो जाने चाहिए ऐसे सवाल। ओरली समझते हैं आप? अरे जैसे मोगली नहीं था, कौन सी मूवी में था मोगली, वैसे ओरली होता है। देखिए ध्यान से, ये कह रहा है कि P जो है P वो 9P/4 हो जाएगा, यानी ब्याज कितनी मिल जाएगी 5P/4 ये मिलेगी। यदि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में P रुपये इतना हो जाता है, यदि ब्याज की दर हम 10% कम कर दें, आप बताओ अगर ब्याज की दर 10% कम हो जाए यानी 10 से 9 हो जाए तो ब्याज भी 10 से 9 हो जाएगी।
अगर मैं इसको 10% कम करना का मतलब क्या है, इसको मैं 10% कम करना चाहता हूँ, यानी मैं इसे 9 करना चाहता हूँ, और ये ऑलरेडी कितनी है 10, तो मैं इसका 9/10 करना चाहता हूँ। 10% कम करने का मतलब है कि 90% बचेगी, मैंने इसका 90% निकाल दिया। 5 दूनी 10, उत्तर कितना आ गया 9p/8। देखना भाई बच्चों का क्या आ रहा है इस सवाल का उत्तर, बच्चों का इस सवाल का क्या उत्तर आ रहा है। 3p/4 आ रहा है एक लड़के का, 3p/4 आ रहा है कई लोगों का। मैंने गलत किया है या आप गलत कर रहे हो भाई, एक बार बताना। डी आ रहा है 3p/4। मुझे भी ऐसा लग रहा है, साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में p रुपये, सम ऑफ रुपीज p अमाउंट्स टू 9p/4 इन 5 ईयर्स। एक्चुअली इसने 5 ईयर्स में ही फिर से पूछा है। अगर आपने 1 साल का निकाल भी लिया, p/4 कर लिया आपने, बाद में आप 5 से गुणा करोगे। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ भाई, लॉजिक तो बताओ, लॉजिक तो बताओ कि मैंने कहाँ गलती की है। एक बच्चा कह रहा है इंटरेस्ट नॉट अमाउंट, नहीं नहीं भाई, आप देखो ना, सम ऑफ p ₹5 अमाउंट्स टू 9p/4, अमाउंट ही है एट सिंपल इंटरेस्ट। अब इसने पूछा है तो एक ही राशि का कितना ब्याज मिलेगा। अब इंटरेस्ट पूछा है, मुझे लगता है बच्चे क्या कर रहे हैं कि इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, इसी का 10% कम कर दे रहे हैं। वो इसका डायरेक्ट 10% कम कर रहे हैं, तो वो इसका 10% कम करेंगे, 9/10 करेंगे तो p/40 आ जाएगा या p/4 आ जाएगा। नहीं, उससे भी कुछ नहीं होगा। एक मिनट, क्या गलती कर रहा हूँ मैं, कोई बच्चा बताएगा मैं क्या गलती कर रहा हूँ भाई। सर यू आर एब्सोल्युटली राइट, 4 ही आएगा। सर क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, उसके कारण 3p/4 आया। नहीं, आपके हिसाब से क्वेश्चन की लैंग्वेज आप क्या मान रहे हो। सर आप 1 ईयर का ही इंटरेस्ट लिए। नहीं, 1 ईयर का क्यों लिया मैं, ये 5 साल में हुआ है ना भाई, ये सम ऑफ में इतने इन 5 ईयर्स, ये 5 साल में हुआ है इतना। 5 साल में ये इतना हो गया, मैंने p घटा दिया, तो जो ब्याज आया इस पे वो 5p/4 आया। 5 साल का ब्याज है 5p/4, है या नहीं बताओ आप ही। सेम टाइम में भी तो पूछा है, सेम सम सेम टाइम। यार मुझे ना यही बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। एक बार लैपटॉप दो भाई आप मुझे, क्या बोल रहे हैं ये लड़के ना, समझना भी तो ज़रूरी है, बच्चों की बात सुनना भी तो ज़रूरी है। सर एक्चुअली क्या है, अच्छा रेट को 10% कम किया गया बाई 10। ओहो 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 ओहो, ठीक है ठीक है, मैं समझ गया यार। रेट को 10% से कम करना या 10% कम करना, दोनों में बड़ा अंतर है। पता है, दोनों में बड़ा अंतर है। अब ये क्लियर नहीं है मेरे हिसाब से। तो देखिए बाई 10% कह रहा है। अब इसने ये नहीं कहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज्ड। अच्छा, रेट जो है, ओके ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट को इन्होंने 10 रेट अगर देता तो बात तो एक ही है। बच्चों का कहना क्या है, देखिए मैं बता देता हूँ इनका कहना क्या है। ये बोल रहे हैं कि आप पहले रेट निकालो भाई, पी पे कितना ब्याज मिल रहा है 1 साल में, p/4, 1 साल में p/4 मिल रहा है, यानी कि 1/4 मिल रहा है 25%। तो बच्चा कह रहा है कि जी 10% कम कर दो, तो 15% रह गया। अब p के ऊपर 15% मिलेगा, यानी कि 3p/20, और लेकिन पूछ रहा 5 साल में, तो 3p/4 आ गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात भी आप समझो, मेरा भी आप मन मानो, कि इसने ना रेट बोला है कि 10% से घट गया।
यदि ब्याज की दर 10% कम हो जाती है, 10% से कम हो जाती है, ऊपर तो से लिखा हुआ है, डिक्रीज बाई, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मेरी भी सुन लो, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 25% है और आप कह रहे हो इसका 10% कम हो गया, तो मेरे हिसाब से नई रेट 22.5% होनी चाहिए, आप डायरेक्ट घटा रहे हो। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज्ड बाई 10% है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है सवाल की भाषा में, थोड़ा सा कंफ्यूजन है सवाल की भाषा में, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि देखिए, अरे 1 साल से और 2 साल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चंपू हो क्या भाई साहब आप? 1 साल 2 साल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने डायरेक्ट 5 साल किया है, 5 साल 6 साल, जब टाइम सेम है मैं 5 साल को ही 1 साल मान लेता हूं, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? मैंने बोला कि 2 बातें होती हैं, फिर से बात समझिए, 2 बातें होती हैं कि अगर रेट, मैं इसका 3p/4 करेक्ट कर रहा हूं आंसर, मैंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी परसेंटेज होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 बढ़ गई। आप बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 बढ़ गई, इसका सीधा सीधा मतलब है, या 20 बढ़ गई, मैंने कहा 20 बढ़ गई, मैंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 बढ़ गई, इसका सीधा सीधा मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होती है 25 थी और 20 बढ़ गई, यानी कि 45 हो गई। ये मतलब है 25 थी और 20 बढ़ गई। आप कह रहे हो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% बढ़ गई, आप कह रहे हो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% बढ़ गई, इसका मतलब है कि 25% थी और 20% यानी 1/5 बढ़ गई, 30 हो गई। मैं ये वाली चीज कर रहा हूं क्योंकि यहां परसेंट लिखा था, आप ये वाली चीज कर रहे हो, डायरेक्ट जोड़ रहे हो और घटा रहे हो। आपको समझ में आया मेरे और अपने करने के अंतर? आपको समझ आया कि मैं क्या कर रहा हूं, आप क्या कर रहे थे? कि भाई अगर 20 बढ़ी 30 बढ़ी ठीक है, बट परसेंट बढ़ी। अब आप इसी सवाल को देख लीजिए, आपको हम बुरे लग रहे हैं, लगते रहे, क्या है हमारा अस्तित्व ही, ये देख लीजिए। अब इस सवाल में तो आप नहीं करते, साफ साफ लिख दिया इसने तो, रेट से देख लीजिए। डिक्रीज्ड बाई लिखा है, वही मैंने कहा, डिक्रीज्ड बाई लिखा है, जैसे यहां पे लिखा है इंक्रीज्ड बाई 20%। अब आप बताओ, आपने ये सवाल तो खूब देखा होगा, हजारों टीचरों को कराते हुए देखा होगा, यहां तो कोई R और R+20 नहीं लेता, यहां तो सब 20% को 1/5 करते हैं, तब वो ज्ञान कहां चला जाता है आपका और सबका? दुर्गा जी नमस्कार, बस क्लास में ही हूँ और आपकी वैक्सीन की बोल दी है, बच्चे हैशटैग भी चला रहे हैं दुर्गा जी को वैक्सीन दो। हाँ टेंशन मत लीजिए, यूट्यूब की क्लास में ही हूँ, ठीक है। देखो भाई, चिंतित हैं वैक्सीन को लेकर के, कोई धन 3 साल में एक धन P है और 3 साल में 9800 हो जाता है, 9800। यदि ब्याज की दर में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो यही धन 10,160 हो जाता है। 20% की वृद्धि का मतलब क्या है? अब आप 1/5 ले रहे हैं, अब क्यों ले रहे हैं 1/5? अब भी R और R+20 करिए ना भैया, समझा करो, 20% लिखा हुआ है, जो मैंने करा था सही था, 1/5। मैं सवाल की लैंग्वेज से करता हूं, आप क्या, आपने कहीं देखा होगा वो सवाल, तो आपने सीधे उत्तर मार दिया, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं तो आप देख ही लेते हो सवालों को, तो आप रटते हो, मैं रटता नहीं हूँ, ठीक है। इसका मतलब रेट 5 से 6 हो रही है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर यहाँ 5 मानूं तो यहाँ 6 है, 1 बढ़ रही है, और उस 1 बढ़ने के चक्कर में ब्याज कितना बढ़ रहा है? 360।
360। अगर एक पर ब्याज, एक बात बताइए, समय सेम है, नीचे भी 3 साल है समय, नीचे भी 3 साल है, तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि अगर एक की बदौलत ब्याज 360 है तो 5 की बदौलत कितनी होगी? 360 पंजे 1800, 1800 होगी ब्याज। अब आपको पता है कि ये 9800 अमाउंट है, तो प्रिंसिपल कितना होगा? 8000, पूछा भी है प्रिंसिपल। अब आपको ये पता है कि 3 सालों में ब्याज 1800 है, 3 सालों में 1800 है, एक साल में कितनी होगी? 600। मैंने जीरो लगाई, हटाई, और 100 8 से भाग किया 100 बनाने के लिए। 100 पर एक साल में ब्याज 7.5। दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 8000 प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5%। 8000 प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5%। बड़े बड़ों के तोड़ दिए मैंने गुटके, बड़े बड़ों के तोड़ दिए मैंने गुटके, गुटके गुटके। आगे बढ़ें दोस्तों, इजाज़त है। ये भी बहुत प्यारा सवाल था, हमने ये टाइप भी कवर कर लिया। और कौन सा टाइप है जो रह गया है? ये शिफ्टिंग रह गया थोड़ा सा, इसको भी आज निपटा देते हैं, निपटा देते हैं इसको, इसे कहते शिफ्टिंग हैं भैया। ला 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 ला। 16,800 रुपये की राशि को, 16,800 रुपये की राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक हिस्सा 6% और दूसरी 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर दिया जाता है। 2 वर्षों के बाद प्राप्त कुल योग 19,000 है, तो 6% साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया। देखिए मैं ये कह रहा हूँ 16,800 रुपये, थोड़ी सी डिजिट टिपिकल है पता है, और मज़ा भी टिपिकल डिजिट में ही आता है। पहला 6% पे है और दूसरा 6% प्लस 2%, 2% एक्स्ट्रा। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर केवल ब्याज 6% से ही लिया जाता तो इसका 6% कितना होगा? 6 48, हासिल 4, 6 36 और 4 0, हासिल 4, 6 कम 6 और 4 10, 1,008 रुपये ब्याज मिलता। मिलता नहीं मिलता? आप मुझे बताओ, अगर 2 सालों के बाद कुल योग 19,000 है, 2 सालों के बाद कुल योग 19,000 है, यानी 2 साल में ब्याज कितनी मिली है? 2200। यानी 1 साल में कितनी मिल रही है? 1100। 1100। आप मुझे बस इतना बताओ कि अगर 2 साल में 1100 ब्याज मिल रही है, हम कह रहे हैं 1,008 मिल रही है, यानी कितना एक्स्ट्रा मिल रही है? 92। वो इस 2% की बदौलत मिल रही है। अगर इस 2% की वैल्यू 92 है तो 1% की होगी इसकी 46 और 100% की 4600। तो एक अमाउंट तो 4600, ये वाला 8% वाला, ये तो 4600 है भाई। ये कितना है? 4600। अब टोटल 16,800 तो घटाऊंगा तो 200 बचेगा और 12,200 है। यही वाला पूछा है सर, 6% वाला। दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग। मैंने क्या करा, मैंने कहा कि 16,800 कुछ 6% पे दिया, कुछ 8 को ब्रेक कर दिया 6 और 2 में। मैंने कहा मेरे हिसाब से 1 साल में 6% से 1,008 ब्याज आनी चाहिए थी। आपने कहा अगर 16,800 19,000 बन जाता है तो इसके बीच में अंतर कितने का? ये अमाउंट है भाई, अमाउंट है ये। तो ब्याज है 2200 2 साल में, तो 1 साल में 1100। तो मैंने कहा 1100 के लिए 92 ब्याज और मिली है। वो क्यों मिली है? क्योंकि 2% और था इस पर, यानी इसका 2% ही 92 है, तो इसका 100% 4600। तो उधर वाला अमाउंट कितना आ गया? 12,200। अब आप चाहो तो इस सवाल में एलिगेशन भी लगा सकते हो। कई लोग इस सवाल में एलिगेशन के इच्छुक होंगे, तो भैया एलिगेशन वालों भी देख लो कि पहला 6% और दूसरा 8% और 16,800 पे
ब्याज मिली है 1100 एक साल में, तो मैं तो कहूँगा ये कटेगा वटेगा तो है नहीं भाई, इसमें कट रहा है कुछ? 21 से तो ये कटता भी है, 21 अट्ठे कटेगा वटेगा है नहीं जी। 100 पे जो ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी? अब देखिए यही फ़र्क पड़ गया। अब कई लोग इसमें एलिगेशन लगाएंगे, बट एलिगेशन ही इतना टिपिकल है कि क्या करोगे। अब ये वाली ब्याज बीच में आ जाएगी, या तो ऐसे लगाओ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल में एलिगेशन ही टिपिकल है। अगर एलिगेशन लगाना है तो आपको कैसे लगाना पड़ेगा? 168 गुणा 6 पहले वाला ब्याज निकाल लिया, 168 गुणा 8 ये दूसरे वाला ब्याज, और नीचे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1100। अब लगाएंगे, अब भी कठिन है। और यहीं पे सवाल अगर ऐसा होता, ये सवाल होता, तो कोई बड़ी बात नहीं होती, हम चुटकियों में लगा देते एलिगेशन। मान लेते हैं सवाल ये होता। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि डेटा का सारा खेल है। किस चीज़ का खेल है? डेटा का। अरे कहाँ भाग जाते हो तुम सवालों, मारूंगा बहुत पकड़ के। अच्छे अच्छों को धुन दिया मैंने, अच्छे अच्छे खौफ खाते हैं मुझसे। जैसे अब ये सवाल है, तो इस सवाल में एलिगेशन लगाना आसान है, बड़ा बड़ा आसान है। कैसे? इसने बोला है कि 6,000 रुपये को ऐसे बांटा गया है 5% और 7% पे, तो 6 पंजे 300 ब्याज मिलेगी, और 7% से 420 मिलेगी, और 3 साल में 1050 का मतलब 350 मिलेगी। घटाऊंगा तो 70, इधर घटाऊंगा तो 50, टोटल 120 आ रहा है, आधा कर दिया 35 और 25। अब 6,000 आ रहा है, लेकिन ये 60 आ रहा है, 2 जीरो लगा दी। तो देखिए फिर से आपके सामने एक सबूत मैंने पेश किया कि एवरीथिंग डिपेंड अपॉन डेटा। इसीलिए आपको शिफ्टिंग भी आनी चाहिए, आपको एलिगेशन भी आना चाहिए, क्योंकि ये डेटा, भाई पानी लेके आना, गला सूखता है यार, गिलास में पानी तो रखवा दिया करो। तो मैंने कहा ये डेटा डिसाइड करेगा, 7-8 क्लासों से नहीं है पानी, 7-8 क्लासों से। बट क्या है कि हम ये डेटा डिसाइड करेगा कि हमें एलिगेशन लगाना है या शिफ्टिंग लगानी, करना क्या है हमें आखिर। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। अच्छा, मुझे ये सवाल यार बहुत प्यारा लगा था, आप भी देखो एक बार इस सवाल को, मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये। क्या थोड़ा सा तो मुश्किल है ये, क्या आपके पास क्या ट्रिक है इसको करने की, कैसे आप इसे करोगे, थोड़ा बताओ मुझे। गेट को ज़्यादा धीरे नहीं बंद किया था आपने जाते वक्त? गेट तो कोई क्या ही बोलेगा, महेश तो है नहीं, खुला ही रखो। ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं ले आया आपके लिए। मैंने देखा यार, अगर मैं एसआई की बात करूं तो हर साल 810 810 810 है। मैं सीआई की बात करूं तो पहले साल 810 ही होगी, लेकिन बाकी के अगर मैं घटा दूं तो 2 सालों में 1900 है। 1900। अब मुझे 1900 का अनुपात ऐसा रखना है कि जो इसका अनुपात हो वो ही इन दोनों का अनुपात हो। तो मैंने देखा यार कि अगर मैं इसे 900 और 1000 में ब्रेक कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये 9 से 10 और ये भी 9 से 10। हमने शायद कई एग्जाम्पल भी ऐसे किए थे जहाँ पे ये 810 वाला केस बनता था। तो कभी जब ऐसा सवाल आ जाता है तो ये चीज़ें जो हम क्लास में करते हैं हमें याद रहती हैं और हम आसानी से कर लेते हैं। वरना इस सवाल को करना उतना आसान भी नहीं है कि किस फैक्टर से गुणा होगी, बट जिस भी फैक्टर से इसको गुणा होगी आपको ऐसे इसको लिखना पड़ेगा कि ये 810x और प्लस फिर ये दूसरा कितना हो जाएगा 810x स्क्वायर बराबर 1900। तो यहाँ से x निकालना भी आसान खेल नहीं है, यहाँ से x निकालना भी आसान खेल नहीं है। आप भी जानते हैं कि जो x है वो 1/9 है, 9/10 है। तो इन्होंने पूछा क्या था, मूलधन पूछा था। तो अब मैं समझ गया कि ये 9 से कितना होता है, 10 हो जाता है एक साल। तो मैं यहाँ भी कह सकता हूँ ये 9 से 10 हुआ होगा, यानी 10 की वैल्यू ये है, तो 9 की कितनी होगी,
मूलधन पूछा है ना? हाँ, अरे 9 से 10 होने का मतलब क्या है भाई? 9 से 10 होने का मतलब है कि जो पहले साल ब्याज आएगी वो 1/9 आएगी, यानी 9 पे 1 आएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उस 1 की वैल्यू ये है, तो इस 9 की क्या होगी? 0, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। ये एक बहुत अच्छा सवाल मुझे लगा था, तो मैं आपके लिए ले आया। बहुत अच्छा सवाल था। हमें ब्याज देख के पता चल गया कि ये हर साल 9 से 10 हो रहा है। इसका मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट में भी 9 से 10 का रिश्ता होगा। एक साल में ब्याज 9 पे 1 आ रही होगी अगर 9 से 10 हो रहा है तो, और वो एक ब्याज 810 थी, तो मैंने 9 की वैल्यू निकाल दी। आगे बढ़ते हैं। आज ये सारे सवाल हम कंबाइंड करके आपको दे देंगे। अभी एक इंस्टॉलमेंट की क्लास और लगानी है, एक इंस्टॉलमेंट की क्लास और लगानी है। उसके बाद जो हमने सोचा है वो ये आपको बता देंगे। कुछ अलग सा सोचा है कि अब हम क्या करने वाले हैं, किस तरीके से आपको पढ़ाएंगे। कुछ चेंजेज हम उसमें कर रहे हैं, वो आपको हम कल या परसों में इन्फॉर्म कर देंगे। कल एक क्लास और होगी एसआई की, जिसमें हम इंस्टॉलमेंट पढ़ाएंगे और इंस्टॉलमेंट ख़त्म कर देंगे। अब हम भी सोएंगे, थक रहे हैं बहुत ज़्यादा, आँखों में नींद भरी हुई है, हालत बहुत खस्ता है। आप भी सोइए, आँखें खुल नहीं रही हैं हमारी भी। और कल फिर मुलाकात होगी। रोज़ मैं स्पेशल क्लास में अभ्यास करा रहा हूँ, वो अभ्यास वाले वीडियो ज़रूर देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हैं। फ्री क्लासेस हैं, सारी की सारी फ्री क्लासेस हैं, कभी ये नहीं है कि ऐसा कुछ है। और मॉक टेस्ट दीजिए, लगातार मॉक टेस्ट हैं इस महीने भी, 1, 8, 15, 22, 29 को। उससे आपको पता चलेगा, अपना एवेल्युएशन आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।